अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही ट्रिकी, बगैर खोए के, बगैर दूध के और बगैर मिल्क पाउडर के बहुत ही कम घी में गाजर का ऐसा हलवा बनाएंगे जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलता है, और गजरेला भी ऐसा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बगैर खोए के दानेदार ये गाजर का हलवा कैसे तैयार हुआ है, तो वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखिए। तो करते हैं आज की रेसिपी स्टार्ट। सर्दियां आती ही हम सबका फेवरेट होता है गाजर का हलवा। तो आज हम गाजर का हलवा बनाने के लिए 3 किलो के करीब हमने ये गाजर ली है, जो अच्छे तरीके से हमने धोकर साफ कर ली है, और ये हमने हल्का सा ऊपर से रुई रुई उतार दी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम कद्दूकश कर लेंगे। अब हम लेंगे चॉपर। आप कद्दूकश से भी ये चॉप कर सकते हैं। पहले दौर में हम इस तरह का कद्दूकश लेकर गाजर को चॉप करते हैं तो घंटों लग जाते थे, लेकिन अब जदीद दौर आ गया है, हम इस तरह की ये चॉपर लेंगे। गाजर का ये चॉप करने के लिए हम ये लेंगे कद्दूकश। अब हम गाजर को चॉप कर लेंगे। माशाल्लाह, ये देखिए कितनी जबरदस्त हमारी गाजर ग्रेट हुई है। ये देखिए बिल्कुल हमने जैसे कद्दूकश में की है। ये देखिए इस तरह सिर्फ 5 से 7 मिनट में ये हम गाजर कद्दूकश कर लेंगे, और वो भी एकदम परफेक्ट। ये देखिए अगर आपकी गाजर 10 किलो भी हो तो आप ये 5 से 7 मिनट में सारी कद्दूकश कर सकते हैं। इसी तरह ये हम सारी गाजर कद्दूकश कर लेंगे। गाजर का अमेजिंग सा हलवा बनाने के लिए हम सिर्फ 1 कप घी का यूज करेंगे। 3 किलो गाजरें हमने ली हैं और सिर्फ 1 कप हम घी यूज करेंगे। अब हम गाजरें ऐड करेंगे जो हमने कद्दूकश कर लिए हैं। अब हम गाजरों को 3 से 4 मिनट घी के अंदर फ्राई कर लेंगे, और साथ साथ हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे। सिर्फ हम गाजरों को घी के अंदर ही फ्राई करेंगे, हम बहुत ज्यादा इसमें कोई दूध वगैरह डालकर नहीं पकाएंगे, क्योंकि दूध डालने से गाजर का कलर खराब हो जाता है। बाद में कलर डालकर इसका कलर रेड रेड करते हैं, लेकिन ये दूध के बगैर हम ये गाजर पकाएंगे ताकि इनका कलर भी खराब ना हो और एकदम परफेक्ट बने। ऊपर से हम गाजरों को कवर कर देंगे। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद गाजरें खासी सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखिए काफी हद तक ये गल चुकी हैं। ये देखिए बिल्कुल लाल लाल गाजरें बगैर कलर के, कितना प्यारा और परफेक्ट कलर आ रहा है। 3 किलो गाजरों में हम 3 कप के करीब चीनी ऐड करेंगे। वजन में ये है 600 ग्राम। चीनी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए चीनी डालने के साथ ये एकदम नरम हो गई है। अब हम ऊपर से कवर नहीं करेंगे, बल्कि इसी तरह हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
शुरू में मैंने आपसे कहा था कि गाजर में हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वाकई हम दूध का इस्तेमाल गाजर में नहीं करेंगे क्योंकि इससे गाजर का कलर खराब हो जाता है, ये एकदम डल डल सी हो जाती है। तकरीबन हम आधा किलो दूध लेंगे और दूध को हम बॉईल करेंगे। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि हम दूध का इस्तेमाल गाजर के हलवे में किस तरह करेंगे। सिर्फ हम आधा किलो ही दूध लेंगे जो हम अच्छे से बॉईल करेंगे। दूध को अच्छे से बॉईल आ गया है। अब हम दूध को फाड़ने के लिए 1 चम्मच विनेगर यानी सफेद सिरका लेंगे और पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी जगह लेमन का रस और टाटरी वगैरह भी ले सकते हैं। दूध हमने फुल फैट लिया है, आप डिब्बे का यूज मत कीजिएगा। अब हम दूध को फाड़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे जिसमें हमने सिरके को मिक्स किया है और आस्ता आस्ता चम्मच से इस तरह मिक्स करते रहेंगे ताकि दूध अच्छे से फट जाए। ये देखिए दूध हमारा अच्छे से फट गया है। बस अब हम और इसमें सिरका मिला पानी नहीं ऐड करेंगे। फ्लेम हम बंद कर देंगे और स्ट्रेनर की हेल्प से हम ये छान लेंगे। ये देखिए आधा किलो हमने दूध लिया था, अच्छा खासा हमारा पनीर तैयार हो गया है। अब हम इसमें पानी डालकर खटास को निकाल देंगे। ये देखिए बस अब हम साइड पे करेंगे। गजरेले यानी गाजर के हलवे को पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट गुजर चुके हैं। चीनी डालकर हमने हलवे को इस तरह पकने के लिए छोड़ दिया था। ये आप देख सकते हैं अभी भी इसके अंदर पानी मौजूद है, तो मजीद हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे ताकि ये एकदम पानी ड्राई हो जाए। आप इस स्टेज पर इलायची पाउडर भी या इलायचियाँ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम इलायची शामिल नहीं करेंगे। हमारे बच्चे इलायची खाना पसंद नहीं करते, तो इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। ये देखिए पानी एकदम ड्राई हो गया है, गजरेला हमारा भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पनीर तैयार की थी वो ऐड करेंगे। अब हम मिक्स करेंगे। ये हम हल्के हल्के दाने तोड़ देंगे इस तरह। मजीद हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। ये देखिए कितना जबरदस्त दानेदार हमारा हलवा रेडी हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई से भी ऐड कर सकते हैं। हम डालेंगे पिस्ते, बादाम, मूंगफली, किशमिश, पिस्ते वगैरह। आप ये स्किप भी कर सकते हैं। गाजर का हलवा बगैर ड्राई फ्रूट के भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर दें तो इसका मजा दुबाला हो जाता है। गाजर का हलवा हमारा रेडी है। ये देखिए अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और डिश आउट करेंगे। आज हमने बहुत ही ट्रिक के साथ बगैर खोए के बिल्कुल रेस्टोरेंट से भी अच्छा ये गाजर का हलवा तैयार है। आप भी ये एक बार इस स्टाइल से बना कर देखें, आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह नई नई रेसिपी आप लोगों के लिए लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।